नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल संतोष सेमाल ऑफिशियल में। तो हमारे साथ हैं सूरज गौड़ और हम आए हैं अभी अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम स्थल यानी कि रुद्रप्रयाग में। दोस्तों, रुद्रप्रयाग का वैसे नाम तो रुद्रावत है, पर जो है रुद्रप्रयाग नाम से यह स्थान विख्यात है। और रुद्रनाथ के नाम पे इनका भगवान रुद्रनाथ रुद्रप्रयाग नाम पड़ा, क्योंकि जब माता सती हुई थी उस समय भगवान रुद्रनाथ तो अपने भगवान से इस जगह आए थे। इस क्षेत्र को रुद्र क्षेत्र भी कहा जाता है। भगवान शिव ने यहाँ काफ़ी वर्षों तक माता सती का ध्यान लगाया, और उन ध्यान लगाने के पश्चात जब वो वहाँ से उठ गए तो उनका स्वयंभू वहीं पर रह गया। तो किसी समय नारद जी गए थे भगवान नारायण यहाँ के भगवान विष्णु के पास कि मुझे संगीत का ज्ञान दो। तो भगवान नारायण ने उनको रुद्र क्षेत्र के बारे में बताया, तो वो रुद्र क्षेत्र में आए। तो रुद्र क्षेत्र का उनको जब पता चला तो वो यहाँ आए। उन्होंने स्वयंभू देखा। इस समय वहाँ पर झाड़ियाँ हुई करती थी। नारद जी ने वहाँ पर पाया कि वहाँ पर पहले भगवान का कई वर्षों तक वहाँ पर उनका अभिषेक किया, पूजन अर्चन किया। उसके बाद फिर जब भगवान ने उनको दर्शन दिए थे, उसके बाद उनको दर्शन तो पहले मिले नहीं। फिर उन्होंने भगवान की 100 वर्षों तक तपस्या की। हमारे वर्षों में और देवताओं के वर्षों में बहुत अंतर होता। तो उन वर्षों में उन्होंने कई हजारों वर्षों तक तपस्या की। तो देवताओं के 100 वर्षों को लगा के हमारे कई हजार वर्ष हो जाएंगे। ऐसे वर्षों में नारद जी ने तपस्या की। उसके पश्चात भगवान ने, एक होता रुद्र, एक रौद्र। रौद्र यानी भयानक और रुद्र मतलब सौम्य अवतार में नारद जी को दर्शन दिए। तो नारद जी को सपरिवार दर्शन देने के कारण नारद जी ने उनसे सामवेद यानी संगीत का ज्ञान प्राप्त किया। राग छंद ताल इत्यादि का ज्ञान उनको मिला, और सामवेद का संपूर्ण उन्होंने ज्ञान यहाँ पर अर्जित किया। तो नारद जी ने प्रसाद स्वरूप उनसे कुछ मांगा, तो भगवान शिव ने उनको प्रसाद के रूप में महती नामक वीणा दी। महती नामक जो वीणा थी वो बहुत ही सुंदर उससे ताल निकलती है। तो नारद जी के पास आज भी जो वीणा है उसका नाम महती नामक वीणा है। तो संगीत का जो सुर सागर से लाए वो इसी रुद्रप्रयाग क्षेत्र से, रुद्रनाथ के इस मंदिर से शुरू हुआ है। और नारद जी को सर्वप्रथम संगीत का ज्ञान इसी रुद्र क्षेत्र में मिला है। इससे अगर आगे आपका श्रीनगर से लेकर आगे तक आपका श्री क्षेत्र या श्रीनगर क्षेत्र है, जहाँ पर शंकराचार्य ने देव्यापराध क्षमापन स्त्रोत्र लिखा था। इस समय शंकराचार्य जी को वहाँ पर क्षय रोग हुआ था। क्षय रोग यानी आज के युग में उसको टीबी कहते। क्षय रोग होने के कारण वो श्री यानी देवी शक्ति को नहीं मानते थे। देवी शक्ति को नहीं मानते थे, तो उनको क्षय रोग हुआ। उनको वो एकदम बीमार हो रखे थे, वो लेट रखे थे। उनको पानी देने वाला कोई नहीं था। तो कोई कन्या एक छोटे से घड़े पे उनको पानी लेके आई। उन्होंने पानी पिया, उनका स्वास्थ्य सही हुआ। तो उनको अपनी गलती पे एहसास हुआ कि वो कोई माता स्वरूप थी। वो तो वो देवी के रूप में शंकराचार्य जी के पास आ रहे थे। तो आज भी शंकराचार्य जी उनकी जो अधिष्ठात्री देवी कुल देवी है, उनकी बाला सुंदरी जी है, उनकी वो आराधना करते हैं। तो वहीं श्रीनगर में यहाँ से आगे 19 किलोमीटर श्रीनगर है। वहाँ पर आज भी माँ धारी देवी से आगे एक टापू पड़ता है, श्री टापू। वहाँ पर श्री यंत्र उस पत्थर पे बना हुआ है। तो वहाँ पर शंकराचार्य जी ने देव्यापराध क्षमापन स्त्रोत्र लिखा था। और इस क्षेत्र से लेकर यहाँ से लेकर बद्रीनाथ से लेकर पूरा केदारनाथ की रुद्र क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये नदी यहाँ ये आ रही है बद्रीनारायण से, और ये आ रही है यहाँ से केदारनाथ धाम से आ रही है। और यहाँ पे संगम है, चामुंडा माता का मंदिर। ये उसमें मुझे मैं इस हिसाब से खड़ी अच्छा बंद कर दे। 1989 में यहाँ पे भैरव बाबा। के पीछे है, तो उसका उन्होंने पूजन करना प्रारंभ किया। पूजन करते हुए उनको कई वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन दर्शन नहीं मिला। जब दर्शन नहीं मिला तो उन्होंने ध्यान लगाया।
ध्यान लगाते हुए देवताओं का 100 वर्ष व्यतीत हो गया। हमारा हजारों वर्ष होता है, देवताओं को 100 वर्ष होता है, क्योंकि हमारा 1 वर्ष होता है तो देवताओं के 1 दिन 1 रात होता है। उन वर्षों के अनुसार 100 वर्ष जब व्यतीत हुए नारद जी को, तब भगवान भोलेनाथ अपने गणों के सहित, माता पार्वती के सहित नंदीगढ़ में बैठ करके यहाँ आए। नारद जी को जगाया, पूछा क्यों तपस्या करते हो? बोले हमें संगीत विद्या का ज्ञान सिखाओ। तो भगवान शिव जी ने उनको ताल मृदंग ध्वनि गीत लय छंद राग रागनया, जिसको सामवेद कहते हैं, सामवेद का उपदेश दिया। और उसके बाद नारद जी बोले महाराज तो मुझे मेरी मनोकामना पूर्ण, लेकिन मुझे प्रसाद दो। प्रसाद में उन्होंने वीणा दिया। उस वीणा का नाम है महती नाम की वीणा। उस वीणा को प्राप्त कर देवर्षि नारद जी बोले महाराज मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है, लेकिन उन लोगों की भी मनोकामना पूर्ण हो जो यहाँ पर आवे। स्नानम कृत्वा प्रयागे में रुद्रनाथ से दर्शनम महत्पुण्य कर्म श्रेष्ठम परत्रेत जन्म। यहाँ पर आकर के रुद्रनाथ जी का दर्शन करें, गंगा अलकनंदा मंदाकिनी में स्नान करके गंगा जल को समर्पित करें भगवान को, और उनका दर्शन करें रुद्रनाथ जी का, तो उन लोगों का ये लोग भी और परलोक भी सुधर जाओ। तो भगवान ने तथास्तु कहा। इसके बाद नारद जी ने वीणा प्रसाद मांगा तो वीणा दी, महती नाम की वीणा नारद जी को मिली। फिर नारद जी बोले महाराज आप इस क्षेत्र में जो है आपका नाम से ये क्षेत्र हो, तो इसको कहते हैं रुद्र क्षेत्र। यहाँ से केदार बद्री तक रुद्र क्षेत्र है। इससे नीचे श्री क्षेत्र है, उससे नीचे देवक्षेत्र देवप्रयाग है, उससे नीचे कुब्जामर्ग क्षेत्र ऋषिकेश, उससे नीचे माया क्षेत्र हरिद्वार है। तो इन 5 क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र रुद्र क्षेत्र कहा गया है। यहाँ पर जो भी सत्कर्म होता है वो केदार बद्री का फल देता है। जो लोग केदारनाथ नहीं जा सकते वो यहाँ का रुद्रनाथ जी का दर्शन करें तो वही पुण्य उनको यहाँ मिलता है, वही दर्शन का फल मिलता है जो केदारनाथ में मिले। तो ये रुद्र महादेव जी का महात्मा है। यहाँ पर ये मंदाकिनी अलकनंदा मिल करके अलकनंदा हो गई। इससे आगे जो है देवप्रयाग में भागीरथी मिलती है। मंदाकिनी तो यहाँ पर पूरी हो गई, अलकनंदा में मिल गई, लेकिन ये अलकनंदा देवप्रयाग में भागीरथी तब गंगा बनती। हाँ तब गंगा बनती है। हाँ हरिद्वार से पहले, ऋषिकेश से पहले देवप्रयाग। हाँ तो वहाँ पर जो है गंगा वहीं पर से बनती है, वहाँ भी दर्शन करना। वहाँ दर्शन करके वहाँ से गंगा जल ले जाना, बर्तन मिलते हैं। तो दोस्तों यहीं पर नारद जी ने 100 वर्ष तक तपस्या की थी। ये स्वयं बोलेंगे जो त्रेता युग का है, यानी कि पांडवों से जो केदारनाथ का मंदिर है उससे भी पूर्व का ये मंदिर है। तो इस क्षेत्र को रुद्र क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये रुद्रनाथ महादेव है। यहाँ पर किसी समय पर बहुत झाड़ियाँ हुई करती थी। ये नारद जी की यहाँ पर मूर्ति है, एक बाद में इसकी स्थापना की गई। और यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी हैं। लक्ष्मी नारायण जी की भी बाद में स्थापना की गई। यहाँ पर अन्य मंदिर बनाए गई। यहाँ पर भैरवनाथ जी हैं और यहाँ पर अन्य देवता शनिदेव इत्यादि देवताओं का यहाँ पर पूजन किया जाए। बस यहाँ पर इस संस्कृत महाविद्यालय है। इस विद्यालय को 100 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। यहाँ के जो प्रथम महंत रहे हैं स्वामी सच्चिदानंद, उन्हीं के नाम पे इस विद्यालय का नाम है श्री 108 स्वामी सच्चिदानंद वेद भवन संस्कृत महाविद्यालय। नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत्तैकवे नमः बाहुभ्यामुदते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी दयानस्तन्वा सन्तमया गिरिसन्ता विचाकसीः जामिगुङ्गिरिसन्तस्ते विरसवे शिवं गिरिततां कुरु माहिगोंसीः पुरुखं जगद शिवेन वचसा गिरिशाछावदामसि जथानः सर्वं जगदैष्मद्गो सुमना असत अद्यवोचदधिवक्ता प्रथमो देव्यो ये रुद्र क्षेत्र है दोस्तों। इस रुद्र क्षेत्र में जो भगवान शिव का
यहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी पे संगम के स्नान करके जो जल आता है और भगवान को अर्पित करता है, उसका लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं, ऐसी मान्यता है। पुराण प्रसिद्ध ये मंदिर है। दोस्तों और त्रेता युग का ये मंदिर बहुत ही पुराना है, बड़े पांडव से पूर्व का यह मंदिर है। दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही। तो वैसे तो दोस्तों मैं ब्लॉग नहीं बना था, पर सूरज जी के कहने पर मैंने बनाया है, तो ताकि आप लोगों को भी जो है मंदिर की विशेषताओं के बारे में पता चले, क्योंकि हाँ हमारे बहुत सारे उत्तराखंड में मठ मंदिर हैं जिन्हें लोग भी जानते नहीं हैं। तो अगर जो अभी तक इस मंदिर में दर्शन हेतु नहीं आया है तो अवश्य आए, वीडियो को देख के हर हर महादेव कमेंट जरूर करें। बाकी मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।